सो आप सबको जय मसीह की। चौथा भाग है आज गॉस्पेल सीरीज का। आज हम सीखेंगे नई वाचा पुरानी वाचा में अंतर क्या है। सो प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आपके पास आकर मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, आप प्रकट करें कि सच्चा सुसमाचार क्या है। पिता, जो लोग परमेश्वर पिता जानना चाहते हैं सुसमाचार को, जो आपको जानना चाहते हैं, जो संतुष्ट नहीं है परमेश्वर पिता उन बंधनों बीमारियों में, परमेश्वर पिता वो आगे जो बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर पिता, अपनी बुलाहट को जो पूरी करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूँ पिता आप उन्हें यह अनुग्रह दे पवित्र आत्मा, हालेलुया, शिक्षाओं के द्वारा, ताकि वो अनुग्रह पाए और समझ जाए। पिता हम धन्यवाद चढ़ाते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सो हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज को। आज चौथा पार्ट है, इसमें सीखेंगे नई वाचा पुरानी वाचा। लेट्स स्टार्ट। सो पुरानी वाचा और नई वाचा यानी नया नियम और पुराना नियम। जब हम बात करते हैं पुराने नियम की, है ना, जब हम देखते हैं पुराने नियम को, तो पुराने नियम में अगर हम ठीक से ऐसे देखें तो परमेश्वर एक डरावना परमेश्वर लगता है ना। ऐसा लगता है कि परमेश्वर कोई मार डालने वाला न्यायी, है ना, मतलब वो वैसा है, मतलब एकदम खूंखार परमेश्वर है, ऐसा लगता है हमें देखने में। मतलब अगर उसे ध्यान से अगर पढ़ के देखें, है ना, हम देखते हैं इसराइलियों को, उन्होंने एक दिन गलती की, फिर बधुआई में, फिर निकाला, फिर गलती की, फिर बधुआई में, फिर निकाला, फिर गलती की, फिर बधुआई में, फिर निकाला, फिर गलती की, फिर बधुआई में, बार बार कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। सो अब नींव से हम जानेंगे व्यवस्था क्यों दी गई, क्यों पिता व्यवस्था लेकर आया, व्यवस्था लाने का कारण क्या था, है ना, पुराना नियम क्यों है, जो 10 आज्ञाएं हैं वो क्यों दी गई, उनका मकसद क्या था। तो यहां से हम नींव से स्टार्ट करेंगे। सो जब ध्यान से अगर देखें, जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को जब मिस्र से बाहर लेकर आ रहा था, है ना, जब उन्होंने वहां पर बीच में कहा, उन्होंने मांग की व्यवस्था दो, है ना, उन लोगों ने मांग की, अगर आप ध्यान से पढ़ें, उन लोगों ने क्या की थी, मांग की थी। और इसका एक बड़ा और मकसद एक था, इसका एक और मकसद था, आपको पता है, पिता का ये दिल नहीं था। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का ये हृदय नहीं था कि व्यवस्था वह दे, लेकिन उसे यह करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है, अगर व्यवस्था ना आती तो पाप प्रकट नहीं होता। मतलब अगर परमेश्वर व्यवस्था नहीं देता तो पाप की पहचान नहीं हो पाती। कैसे? पौलुस कहता है रोमियो 7 अध्याय में कि व्यवस्था किस लिए दी गई, पाप को पहचान करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लो मैं आपके घर आया, आपने कहां से भी देख रहे हैं, मैं आपके घर आया, मैं आपके पास बैठ गया और आपकी 500 की नोट आपके घर में रखी हुई है, आपके बगल में मान लो रखी हुई है, और मैंने उसे उठा लिया, मैं अपने घर आ गया। इसे क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, चोरी की, मैंने चोरी की। कैसे आपको पता कि ये चोरी है, कैसे, कैसे आपने जाना कि ये चोरी है, कैसे आपको पता कि ये बुरे विचार हैं, कैसे आपने जाना कि अच्छाई बुराई, भले और बुरे का ज्ञान, ज्ञान का जो भेद करने का जो मतलब फल तो पहले से आ गया था, लेकिन आपने कैसे जाना, मतलब उसकी पहचान कैसे हुई, पाप तो आ गया था पहले। थैंक यू फादर। ऐसे जब आदम ने गलती की, पाप तो आ गया, फैल भी गया, लेकिन लोग पाप कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। आपने देखा उसको, कैन ने अपने भाई को मार दिया, उसे उसे पता ही नहीं है। सोचो, कहां से चला पता कि उसने हत्या की, जब व्यवस्था आई, जब व्यवस्था को लाया गया। ओके, जब व्यवस्था को पूरी रीति से लाया गया,
जब पूरी रीति से नियम रखे गए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये है, ये विचार है, ये चोरी है, ये हत्या है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। इसीलिए इतने सारे क्या किए गए, दंड ला दिए गए। फिर व्यवस्था के दिन क्या है, श्राप है। अगर आप ये गलती करोगे तो क्या होगा, ये दंड आप पर आएगा। इसीलिए श्राप वहां पर स्थापित किया गया। श्राप क्या किया गया, वहां पर स्थापित किया गया। किस लिए? क्योंकि एक व्यक्ति जो व्यवस्था के अधीन है, अब इस बात को समझिएगा, आप व्यवस्था को अपनी ताकत से पालन नहीं कर सकते। आप व्यवस्था को, आप आपसे विचार ना करो, आप आप में कैपेसिटी नहीं है कि आप ये ना करें, क्योंकि पाप का स्वभाव आपके अंदर आ गया था आदम के कारण। इस बात को समझिए। सो एक व्यक्ति में पाप का स्वभाव है ना, वह अपनी ताकत से अपनी कमजोरी में छूट नहीं सकता, वो नहीं छूटता अपनी कमजोरी से। इसीलिए क्या किया गया, व्यवस्था लाई गई। व्यवस्था से क्या हुआ, एक व्यक्ति ने जान लिया कि यह पाप है, मैंने ये चोरी की, ये मैंने विचार किया, ये मैंने ये किया, मतलब पाप की वहां से पहचान आ गई। सो पहचान आ गई और वहां से श्राप आ गया। अब एक व्यक्ति ने ये जान लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं पाप है, अरे तो चोरी है। अब क्या होगा, दंड आएगा। अब दंड आएगा, क्यों? इसीलिए इसीलिए क्या हुआ, व्यवस्था के दिन श्राप भी है। ये पिता का दिल नहीं था, आप समझिए। इसीलिए जब व्यक्ति गलती करता है तो क्या होता है, उस पर समस्या आना शुरू हो जाती है, समस्या आना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, शुरू क्योंकि दंड है। और ये क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अधीन है। एक व्यक्ति खुद से छूटने की कोशिश कर रहा है, वो छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था में क्या है, बहुत सारी आज्ञा है, 613 नियम है ना, और बहुत सारी आज्ञा है उसमें। 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञा है, 613 नियम है, और कितने सारे उनसे मिला के बना दिए गए। इसमें कारण क्या है, एक मिनट, इसमें एक मेन चीज ये है, लॉ में तो व्यवस्था में ये ऐसा है कि एक व्यक्ति खुद से क्या हुआ, बंधा हुआ है। अब मान लो मैं किसी कमजोरी में हूँ, मुझे पता श्राप आ रहा है, मैं गलती करे जा रहा हूँ, श्राप आता जा रहा है। तो बाइबल कहती है, अगर आप, हमने क्या किया, मान लो आप बहुत सारी चीजों में अच्छे हो गए, लेकिन आपसे एक गलती हो गई, तो भी आप पूरी तरह श्राप के अधीन आ गए। बाइबल कहती है, अगर व्यवस्था के अधीन क्या है, अगर आप एक गलती में चूके, एक गलती की, तो आप सब में गिर गए। मान लो आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आपने विचार कर दिया, तो आपने चोरी भी कर लिया, क्योंकि एक गलती की, सब में गिर गए। फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कैसे कर पाओगे आप? इसीलिए एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है, मतलब असंभव है, असंभव है। इसीलिए परमेश्वर व्यवस्था लेकर आया, ताकि लोग जान ले मेरे लिए असंभव है, मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे कोई हो जो मेरी सहायता करे, जो इस स्वभाव को निकाले और छुड़ाए मुझे, बचाए मुझे, है ना। वैसे आपका स्वभाव आ गया था, लोग मर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, अधोलोक लोग जा रहे थे, नरक जा रहे थे, है ना। इसीलिए अब नई वाचा, यानी कि मसीह यीशु, नई वाचा का मतलब मसीह यीशु, मसीह यीशु। अब समझ आ रहा है? इसीलिए एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, इसीलिए एक व्यक्ति को यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने की आवश्यकता है, इसीलिए एक व्यक्ति को यीशु को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि यीशु उसके अंदर आ जाए और वो बढ़ना शुरू हो जाए, और अपनी कमजोरियों पर जय पाना एक व्यक्ति शुरू करता है। क्योंकि जिस वक्त एक व्यक्ति यीशु को प्रभु करके स्वीकार करता है, तुरंत वह परमेश्वर से पैदा हो जाता है। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि पैदा हो गया आत्मा में। अब धीरे धीरे हल्के हल्के मसीह उसके अंदर आता है, वो बढ़ना शुरू होता है ना। जैसे शेर का बच्चा जब पैदा होता है क्या होता है, वो शेर ही होता है, जब बड़ा होगा अपने आप शेर होगा। जैसे मछली का बच्चा है ना, वैसे ही परमेश्वर के बेटे हमें, तो जय हमारे स्वभाव में है, खून में है। हालेलुया। तो ये था व्यवस्था का मकसद। क्लियर हुआ? विश्वास कर तो क्लियर होगा। ये व्यवस्था का मकसद था। खुशी के लिए बता दूं आपको, अच्छी खबर के लिए, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। इंपॉर्टेंट बात, व्यवस्था के अधीन क्या था, कर्म।
कर्म 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 कर्म, सब कुछ कर्म पर निर्भरता, कर्म पर निर्भरता, अच्छे कर्म पर निर्भरता, अच्छे कर्म पर निर्भरता, धार्मिकता तो स्वयं की धार्मिकता पर निर्भरता है ना। कितना कितना हम करके अच्छे हैं, कितना अपनी ताकत से अच्छे रखते हैं, कितना हम ये करके और अच्छे रखते हैं, कितना हम ये करके और भला कर सकते हैं, कितना हम ये करके और अच्छे रह सकते हैं। लेकिन नई वाचा में जो नींव है कर्म नहीं, यीशु मसीह नासरी का लहू है, लहू, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। समझिए इस बात को। गलातियों 3 का 13 लिखा है, मसीह ने हमें खरीद लिया व्यवस्था के हिसाब से, खरीद लिया, क्लच आउट। जिसमें मैं दुकान में गया, मैंने 10 रुपए पे किए, एक घड़ी साबुन खरीद लिया, घर ले आया। ऐसे ही अपने घर में है, उस दुकान से अलग शराब की व्यवस्था की, अलग आ गए। इसका मतलब आप उन सारी चीजों को हटा दो जो आपका शराब बीमारी के हैं, बोलो मैं आजाद हो गया यीशु के नाम में। व्यवस्था मसीह ने खरीद लिया हमें, हम खरीद ले गए भैया। सो हमारी अब पूरा हमारा जीवन, हमारा आनंद काल, जो स्वर्ग हम जाएंगे, जो हमें आशीष मिलेगी, ये सब किस कारण? यीशु के लहू और बलिदान के कारण, यीशु मसीह के कारण, उसके लहू के कारण। आप इस बात को याद रखें, हमारी मेन नींव अब यीशु मसीह का लहू स्वयं है, वो स्वयं हमारी नींव है। अब उससे हमें बढ़ाकर रखना है, उस पर हमें ध्यान रखना है और बढ़ते जाना है विश्वास में, डिक्लेयर करते करते, घोषणा करते करते, मनन करते करते उसके लहू में। सब प्रभु को धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सब प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।